going to learn sliding filament theory which was given in the year 1954. ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर कब होता है? जब थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। ये स्टार्ट कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का सिग्नल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन की मदद से, इम्पल्स जनरेट होगा और फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वहाँ पे फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, एसिटोकाइलाइन, वो रिलीज़ होता है साइनेप्टिकल क्लेफ्ट में और जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कहाँ? सार्कोलेमा में। ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करेगा सार्कोलेमा से टी ट्यूब्यूल्स में, फिर इम्पल्स स्टिमुलेट करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रिलीज़ कर देगा कैल्शियम आयन को कहाँ? सार्कोप्लाज्म में। इसके बाद जब कैल्शियम आयन आ गया सार्कोप्लाज्म में तो फिलामेंट स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट कैल्शियम फ्लड्स इनटू सार्कोप्लाज्म में अराउंड थिक एंड थिन फिलामेंट की तरफ चारों कैल्शियम आयन ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कंबाइन करता है ट्रोपोनिन ऑफ एक्टिन और उसके शेप को चेंज करता है। दिस शेप चेंज क्या होता है? मूव द ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स अवे फ्रॉम मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। इसके कारण क्या होगा? द ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन एक्ट ऑन एन एटीपीएस एंड हाइड्रोलाइज एटीपी मॉलिक्यूल, एनर्जी जनरेट होगी और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा मायोसिन टू बाइंड द एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट। इससे क्या हो जाएगा? एक्टिन फिलामेंट मूव टूवर्ड्स करेगा सेंटर ऑफ ए बैंड। जेड लाइन अटैच टू दिस एक्टिन से अंदर की तरफ पुल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होगा, एच जोन क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। इसमें ये रखना है कि आई बैंड तो अंदर की तरफ चला गया लेकिन ए बैंड हमेशा ही रिटेन वही लेंथ में रहता है। मायोसिन रिलीज करेगा, देन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मायोसिन रिलीज करेगा एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कि रिलैक्स स्टेट में, गोज बैक टू रिलैक्स्ड स्टेट। अगेन द एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन, क्रॉस ब्रिज बिटवीन मायोसिन एक्टिन को तोड़ते हैं। द एटीपीएस अगेन हाइड्रोलाइज टू एंड द साइकिल ऑफ फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज इज रिपीटेड कॉजिंग स्लाइडिंग हो जाएगी। प्रोसेस कंटिन्यू टिल कैल्शियम आयन इज पम्प्ड बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे क्या हो जाएगा? रिटर्न ऑफ जेड लाइन अपने स्टेट में आ जाएगा, बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन और रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये जेड जोन है, ये आई बैंड है, ये ए बैंड है। इस प्रोसेस में क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड छोटा हो जाता है, ए बैंड डज नॉट चेंज, एच जोन नैरो हो जाती है, जेड लाइन भी इनर की तरफ हो जाता है और शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर हो जाता है। तो ये हुआ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।